और उसके पास जो कल पंजाब के अंदर रॉड के अंदर कॉलेज के अंदर पीएसजी के जो कॉलेज के अंदर 10 पीएसजी 10 कैंपस के कॉलेज के अंदर एक बच्ची के साथ आज कल हमारी एक बहन के साथ रैप का वाक़या हुआ। उसके साथ एक गार्ड ने रैप किया, इलीगली उसके साथ रैप किया क्या। लेकिन हुकूमत पंजाब के जो एंडर्स हैं, पंजाब की जो पुलिस है, उसको डुबाने की कोशिश की जा रही है। उसको डुबाने की इतनी कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान की मीडिया के ऊपर इसको कोई नजर नहीं किया गया। पाकिस्तान की मीडिया चुपचाप अपने मुंह के ऊपर ताले लगा के बैठी हुई है। पंजाब हुकूमत कह रही है कि ऐसा कुछ वाकया ही नहीं हुआ। आज हमारी माए बहनों के ऊपर रैप के वाकयात हो रहे हैं, कल इनकी माए बहनें महफूज होंगी। आज जो ये डुबाने की कोशिश कर रहे हैं, इसको डुबाने की मसलसल इसको भरपूर ताकत से इसको डुबाने की कोशिश कर रहे हैं। आज इनको मैं खबरदार कर रहा हूँ, कल आज ये हमारी माए बहनों के साथ रैप हो रहा है, कल आपकी भी माए बहनें महफूज ही होंगी, कल आपकी भी माए बहनों के साथ रैप होगा। अगर आज आप इसको डुबाने की कोशिश करेंगे तो कल आपके साथ भी ये वाकयात होंगे। मुझे एक बात समझ नहीं हो रही कि मैंने कुछ महीने पहले इसके ऊपर कुछ महीने पहले रैप का वाकया सामने आया था कि रैप के वाकये पाकिस्तान में उसकी रेशियो दिन ब दिन इसमें इजाफा हो रहा है, इसको रोकना चाहिए। मैंने इसके मुकदमे को उठाया था कि इसको रोकना चाहिए, मैंने खबरदार भी किया था। अगर आज इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया गया, आज अगर इसके खिलाफ नहीं बोला गया, इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई जाएगी तो कल हमारी माए बहनें महफूज नहीं होंगी। कल एक एक की माँ बहन के ऊपर रैप के वाकयात होते रहेंगे और कल एक एक की माँ बहन के ऊपर ये हाथ डालते रहेंगे, ये गंदे ये गलीस हाथ उठाए जाएंगे और उनके ऊपर डाले जाएंगे। ये वाकयात इनको रोकना चाहिए, इनके ऊपर फुल स्टॉप लगाना चाहिए, लेकिन हुकूमत ने इसको सीरियसली नहीं लिया। आज एक कॉलेज के अंदर, आज एक प्राइवेट कॉलेज के अंदर पीएसजी कैंपस नंबर 10 के अंदर ये वाकया पेश आया। उसको सिनेमा के अंदर, उसको रोस्तम के अंदर बुलाया गया, उसके साथ वाकया हुआ, उसके साथ इसके अंदर वैन का बंदा भी मुलविस था, इसके अंदर गार्ड उसको भगा दिया गया है। उसको कहा जा रहा है कि उसको पकड़ के उसको बंद कर दिया गया, लेकिन ये झूठ है, ये सिर्फ फ्रॉड है। ये लोगों को ये स्टूडेंट्स को चूना देने की कोशिश की जा रही है कि हमने उसको पकड़ लिया है, हमने उसको सजा दे दी है, उससे हमारा तहकीकात हो रही है, हम उससे तहकीकात कर रहे हैं कि उसने ये क्यों किया। ये सब कुछ झूठ है, ये सब कुछ फ्रॉड है, ये खबर झूठी है। ये लोग सिर्फ आवाम को, ये लोग स्टूडेंट्स को चूना देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अपना वो खुशियाँ बना के गार्ड को पकड़ लिया गया, उससे इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उससे तहकीकात हो रही है कि स्टूडेंट्स वापसी चले जाएँ। जो गुस्सा है इस वक्त आवाम के अंदर वो कम हो जाए। ये पंजाब हुकूमत, जब आप एक सूबे की वज़ीर आला, एक सूबे का अगर आप एक मुल्क एक औरत के हाथ में दे देंगे तो फिर वो मुल्क कभी तरक्की नहीं करता। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ये इस्लाम के अंदर मौजूद है कि जब आपने एक मुल्क एक लड़की के हाथ में, एक खातून के हाथ में आपने मुल्क दे दिया, उसके हाथों में, उसकी जोलियों में आपने मुल्क दे दिया, वो मुल्क कभी आगे ना बढ़ सकता है, ना वो मुल्क ना कभी आगे तरक्की कर सकता है। ये वाकया आज पहली दफ़ा नहीं हुआ, ना ये आखिरी दफ़ा हुआ। अगर आज इसको डुबाने की कोशिश की जाएगी, आज अगर इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन नहीं की जाएगी तो कल आपकी माँ बहन सेफ नहीं होगी। जो ये बड़ी बड़ी बड़के मार रहे हैं, ये धमका रहे हैं, धमकियाँ दे रहे हैं, प्रिंसिपल जो कॉलेज की प्रिंसिपल हैं सादिया इकबाल, जिनका नाम सादिया इकबाल है, जो प्रिंसिपल है कॉलेज की पीएसजी कैंपस नंबर 10 की, वो बच्चों को धमका रही हैं कि आप लोग साइबर क्राइम कर रहे हैं, इनके घर में माँ बहन बेटी नहीं है। कल आज ये लोग दूसरों की माँ बहन बेटी के लिए नहीं आवाज़ उठाए तो इनके घर में माँ बहन बेटी नहीं है, कल इनके साथ ये नहीं हो सकता। तो वहाँ का जो क्या नाम है डीसीपी जो पंजाब का रॉड का है, वो बच्चों को धमकियाँ दे रहा है कि कोई और वाकया ना हो जाए, इसलिए अपने घरों को वापसी चले जाओ, अपने कॉलेज के अंदर अपने क्लासेस पे वापसी चले जाओ कि एक और वाकया ना हो जाए। डीसीपी बच्चियों को डरा रहा है। ये आज हमारी माए बहनों के साथ हुआ है, आज हमारी माए बहनों के साथ रैप हुआ है तो कल किसी की भी माँ बहन महफूज नहीं होगी। अगर आज हमने आवाज़ नहीं उठाई, अगर आज हमने इसके ऊपर स्टैंड नहीं लिया, आज अगर हम इसके साथ खड़े नहीं हुए, आज किसी और की माँ बहन बेटी के साथ हुआ है तो कल ये किसी और की भी, कल हमारी भी माँ बहन बेटी के साथ हो सकता है, कल इन यजीदों की भी माँ बहन बेटी के साथ हो सकता है। लेकिन ये लोग इसको डुबाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ये इनके अंडर हैं। ये इससे इन्वेस्टिगेशन हुए कि ये दुनिया न्यूज़ जो एक न्यूज़ चैनल है, पाकिस्तान का मीडिया चैनल है, दुनिया न्यूज़ का मालिक है और नवाज शरीफ पीएम लैंड के नज़दीकी साथी है। इसको इसी डुबाने की कोशिश की जा रही है। जो ताकतवर होता है उसको बचाने की कोशिश की जा रही है। वो ताकतवर इंसान है, उसको बचाने की कोशिश। और बच्चों को धमकियाँ, बच्चों के ऊपर डंडे चलाए गए, बच्चों के ऊपर सेलिंग की गई, बच्चों के ऊपर डंडे चलाए गए, उनके सर फाड़े
फाड़े गए, हमारी बहनों के ऊपर उनको, हमारी जो स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर उनके सर फाड़े गए, उनका खून बहाया किया, उनको धमकियाँ दी गई कि पीछे हट जाओ, इस मामले के अंदर ना उंगली दो, क्योंकि अगर तुमने उंगली दी तो तुम्हें कॉलेज से निकाल दिया जाएगा, तुम्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, तुम्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा। ये धमकियाँ दे रहे हैं। आज ये हमारी एक माँ, आज हमारी एक सिस्टर के साथ ये हुआ है, आज हमारी एक बहन के साथ ये वाक़या पेश हुआ है, आज किसी की बहन बेटी के साथ ये वाक़या पेश हुआ है, उनको धमकाया जा रहा है, उनके फैमिली मेम्बर्स को धमकाया जा रहा है कि आप इस वाक़ये से पीछे हो जाएं, आप इस वाक़ये को बोलें कि हमारी बेटी सेफ है। अभी ये भी खबरें आ रही हैं कि वो बच्ची जान की बाजी आ बैठी है, वो बच्ची इस दुनिया से चली गई है, रुखसत हो गई है। आप आज इसके ऊपर इसको छुपा सकते हैं, आज आप इसके ऊपर काला कपड़ा डाल सकते हैं, आज आप इसको छुपा सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये खबरदार करना चाहता हूँ, अगर आज आपने यहाँ इंसाफ नहीं किया, अगर आज आपने यहाँ इंसाफ नहीं दिया, तो कल आपने अल्लाह की क़यामत में, अल्लाह की अदालत में आपने पेश होना है। अल्लाह को आप क्या जवाब देंगे कि आपने ऐसा वाक़या हुआ और आपने उसको डुबाने की कोशिश की। अल्लाह ताला ने इतनी पावर दी है कि आप इस वाक़ये के ऊपर तहकीकात नहीं कर रहे, उसको डुबाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको डुबाने की कोशिश करें, और आप कह रहे हैं कि ऐसा कुछ वाकई ही नहीं हुआ, ये झूठ है, ये फ्रॉड है। क्या बच्चे जो रोडों के ऊपर निकले हैं, जो इतनी बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स रोडों के ऊपर निकले हैं, क्या वो झूठ कह रहे हैं, क्या वो फ्रॉड कर रहे हैं, या तो फिर आप लोग फ्रॉड कर रहे हैं, या तो फिर स्टूडेंट्स फ्रॉड कर रहे हैं। इतनी बड़ी तादाद, उनका दिमाग ख़राब है कि वो रोडों के ऊपर निकल आए हैं, रोडों के ऊपर एहतजाज कर रहे हैं, एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं इनके खिलाफ, फसादियत के खिलाफ। ये फसादियत इस मुल्क में कब तक चलती जाएगी? इन्होंने मुल्क पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद करके रख दिया, इसमें एक अदारे को तबाह और बर्बाद करके रख दिया। अगर आज ये एक स्कूल के अंदर हो रहा है, आज ये एक कॉलेज के अंदर हो रहा है, आज एक कॉलेज के अंदर ये वाक़या पेश हुआ है, तो कल हर कॉलेज के अंदर, हर स्कूल के अंदर, हर यूनिवर्सिटी के अंदर ये वाक़या पेश होगा, प्राइवेट हो, गवर्नमेंट कॉलेज हो, या कोई भी कॉलेज हो, कोई भी स्कूल हो, हर कॉलेज के अंदर। क्योंकि आप अगर एक बंदे को माफ़ करें तो फिर जो अगला, जो गंदा, जिसका दिमाग गंदा है, वो भी ये हरकत करेगा, क्योंकि उसको पता होगा कि इसको सज़ा नहीं हुई तो मुझे भी सज़ा नहीं होगी, और ये वाक़या ज़ोर पकड़ेगा, ये वाक़या अपनी स्पीड पकड़ेगा, और ये हर माँ बहन बेटी के ऊपर हाथ डाले जाएंगे। इसको हमें रोकना होगा और इसके खिलाफ हमें खड़ा होना पड़ेगा। अगर आज हम ना खड़े हुए तो फिर ये हर हमारी माँ बहन बेटी के साथ होगा। ये जो आज इसको डुबाने की कोशिश कर रहे हैं, इनके घरों में माँ बहन बेटी नहीं है, इनके घरों में माँ बहन, उनके साथ मुकाफाते अमल नहीं हो सकता, उनके घरों में माँ बहन, इनको एहसास नहीं है कि आज हम माँ बहन बेटी के ऊपर यह आज वाक़या हुआ है, उनके ऊपर हम डंडे बरसा रहे हैं। कल ये हमारी माँ बहन बेटी के साथ नहीं हो सकता। अगर हम इसके ऊपर देखें, केस बच्ची से ज़्यादती का कोई वाक़या पेश आया ही नहीं है। पंजाब कॉलेज का मौक़िफ़ है कि कोई वाक़या ऐसा पेश आया ही नहीं है। अगर कोई वाक़या पेश आया ही नहीं है तो फिर आपने CCTV फुटेज को क्यों गायब किया, क्यों आपने उसको डिलीट किया? अगर ऐसा कोई वाक़या पेश आया ही नहीं है, आप उसको क्यों छुपा रहे हैं? आपने क्यों डिलीट की फुटेज को? आपने CCTV फुटेज की जो फुटेज है उनको क्यों डिलीट की, उनको क्यों छुपाने की कोशिश की जा रही है? क्यों टीचर्स और प्रिंसिपल मिल के धमकियाँ दे रहे हैं बच्चे को कि इस वाक़ये से पीछे रहते हैं? आप लोग साइबर क्राइम कर रहे हैं, बच्चों को क्यों धमकाया जा रहा है? अगर ऐसा कोई वाक़या पेश आया ही नहीं है। याद रहे, कल मीडिया रिपोर्ट में बताया गया था कि कॉलेज के अंदर ज़्यादती करने वाला गार्ड को पकड़ चुका है। कल ये मीडिया के ऊपर चलाया गया कि जिसने बच्ची के साथ ज़्यादती की है उस गार्ड को पकड़ लिया गया है, उसको पकड़ लिया गया है, उसको सज़ा दी जा रही है, उसके साथ उसको तहकीकात में उसके साथ इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उसके साथ तहकीकात की जा रही है। उसके बाद फर्स्ट ईयर गर्ल इलीगली रैप्ड बाय गार्ड एंड वैन ड्राइवर in basement of PSG campus number 10 in Roar. It means our sister and daughter and are not safe in colleges, schools and universities or outside anywhere. ये आज एक फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट के साथ किया गया, जो एक नई एडमिशन थी, जिसने नया एडमिशन लिया था, इस कॉलेज में आई थी, नई बच्ची थी जो इस कॉलेज में उसने एडमिशन लिया था, उसकी ज़िंदगी तो तबाह कर दी आपने, उसकी ज़िंदगी तो आपने बर्बाद करके रख दी, उसको तो आपने स्ट्रॉमा में डाल दिया, आपने उसको कहाँ से कहाँ उसको ले गए, उसकी ज़िंदगी के ऊपर आपने सवालात उठा दिए। आज आपने उसकी ज़िंदगी तबाह बर्बाद है और आप उसको माफ़ कर रहे हैं। आज फर्स्ट ईयर की गर्ल के साथ ये रैप किया, क्या रैप का वाक़या पेश आया। गार्ड और वैन ने उसके साथ बेसमेंट के अंदर रैप किया, उस बेचारी के साथ रैप किया, वो चीखे मारती रही, उसको एक बेसमेंट के अंदर ताला लगा के बंद कर दिया गया, उस चीखे मारती रही, लेकिन टीचर्स ने उसकी कोई आवाज़ नहीं सुनी और उसके साथ रैप का वाक़या हुआ। और ये किस तरह हिम्मत हुई, किस तरह उसकी हिम्मत हुई कि उसने आज हमारी माँ बहन के साथ रैप किया, हमारी
हमारी बहन के साथ रैप किया, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के साथ रैप किया, उसके साथ कैसे हिम्मत हुई, उसकी कैसे ज़रूरत हुई, उसकी कैसे हिम्मत हुई कि एक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के अंदर ये वाक़यात हो रहे हैं। ये वाक़यात एक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पे बना था, और वो वाक़यात एक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। इन्होंने पाकिस्तान को बर्बाद और तबाह करके रख दिया है। उसके बाद अगर हम देखें डीसीपी क्या कहता है बच्चियों को, अपनी अपनी क्लासेस में चले जाएं, कहीं एक और वाक़या ना हो जाए। डीसीपी बच्चियों को डरा रहा है, बच्चियों को धमका रहा है कि अपनी अपनी क्लासेस में चले जाओ, वापसी अपने अपनी क्लासेस में चले जाओ, वरना यहाँ एक और वाक़या ना हो जाए। इसका मतलब वो कह रहा है कि एक और रैप का वाक़या ना हो जाए तुम्हारे साथ, वरना अपनी क्लासेस में चले जाओ। ये होता क्या, डीएसपी को फारिग करना चाहिए। इसने ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कैसे किए, इसकी ज़रूरत कैसी हुई, इसकी हिम्मत कैसी हुई कि हमारी माए बहनों को डरा रहा है, धमका रहा है। ये हमारे पैसों के ऊपर उबलते हैं, हमारे पैसों के ऊपर ये लोग अयासियाँ मस्तियाँ मौजियाँ करते हैं। आज ये हमारी माए बहनों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं कि एक और वाक़या पेश ना हो जाए। इसके घर में माँ बहन बेटी नहीं है, कल इसके माँ बहन बेटी के साथ ये होगा और फिर कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। आज किसी और माँ बहन बेटी के साथ और ये लोग ये सलूक कर रहे हैं, तो कल इनकी माँ बहन बेटी के साथ भी होगा। ये आप लिख के रख लें। जिस लड़की को मुबीना ज़्यादती का निशाना बनाया गया है, गुज़िश्ता दिनों से ICU में है। स्टूडेंट का कहना है कि इनसे मिलने नहीं दिया जा रहा। किसी को कई लोगों ने ये कहा है कि ये वो वाक़या हुआ ही नहीं है, ऐसा कोई केस इस हॉस्पिटल में आया ही नहीं है। इससे वाज़ेह है कि इनकी कोई कमेंटमेंट हुई है हॉस्पिटल वालों के साथ। हॉस्पिटल में उस बच्ची से मिलने भी नहीं दिया जा रहा, उस बच्ची से मिलने भी नहीं दिया जा रहा। उसकी जो हालत है वो इस वक्त ICU के अंदर है, वो बच्ची इस वक्त ICU के अंदर है और उससे मिलने नहीं दिया जा रहा। और ये हॉस्पिटल वाले कह रहे हैं कोई ऐसा वाक़या हुआ ही नहीं है, ऐसा कोई केस आया ही नहीं है। इसका मतलब इनकी हुकूमत की और इसकी जो जाली वज़ीर आला, जो जाली टिकटॉकर इस वक्त मुल्क के ऊपर मुस्तरद होकर बैठी हुई है, इसका मतलब इनकी कोई डील हुई है, इनकी कोई बातचीत हुई है, इसी उसको छुपाया जा रहा है। इनकी कोई कमिटमेंट हुई है, इसी उसको साइडलाइन किया जा रहा है। कॉलेज की प्रिंसिपल ने एक बच्चे को कॉल करके धमकी दी, आप साइबर क्राइम कर रही हैं। कॉलेज की एक प्रिंसिपल ने बच्ची को धमकी दी कि आप ये ना करें, आप साइबर क्राइम कर रही हैं। आपकी हिम्मत कैसे हुई है कि आप इसके खिलाफ आवाज़ उठा रही हैं, इसके खिलाफ अपने घरों से निकली हैं, आप खड़ी कैसे हुई, आपकी हिम्मत कैसे हुई। और धमकियां दे रही है प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल की क्या औकात है कि ये धमकियां दे रही है बच्चियों को कि आप वापसी अपने घरों में चले जाएं, वरना आपको कॉलेज से सस्पेंड कर दिया जाएगा।